अब आते हैं आँखें बनाते हैं। आँखें बनाने के लिए हमें 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। आँखें बनाने के लिए हमें एक्चुअली 3 चीज़ें चाहिए। एक तो चाहिए हमें आई वाइट, मतलब जो हमारी आँखों का जो वाइट वाला पार्ट होता है वो। तो अब मैं आँख बनाता हूँ, मैंने वो लेयर बना लिया। अब मैं टूल में आता हूँ, मैंने ये सिलेक्ट किया एंड देन मुझे आँख बनाना है। तो अगर मैं लेट से मैंने ये सिलेक्ट किया है, फिर मैं आँख बनाता हूँ ऐसे। ये देखिए, ये मेरा आँख बन गया। इसको मैं फिल करूँगा इस कलर से, लेकिन ये फिल नहीं हो रहा है बिकॉज शायद थोड़ा बहुत गैप है कहीं पे। तो मैं यहाँ पे आके क्लोज स्मॉल गैप्स को सिलेक्ट करके फिर इसको फिल करूँगा। अब देखिए मेरा फिल हो गया, ठीक है। अब इसी को आँख 2 होगी राइट, तो इसको मैं सिलेक्ट करके सेम लेयर पे, इस बार सेम लेयर पे, क्योंकि हमारी आँखें अलग अलग नहीं घूमती हैं। हमारे आई वाइट्स जो आई वाइट्स हैं वो एक ही साथ घूमते हैं इधर राइट लेफ्ट राइट। तो इसी को सेम लेयर पे मैं इसको कॉपी करके इस साइड लेके आ गया। कॉपी कैसे किया? ऑल्ट प्रेस करके क्लिक एंड ड्रैग किया, ये मेरी आँख बन गई। अब ये दोनों को सिलेक्ट करके मैंने देखिए मैं नोज़ भी सिलेक्ट हो गया राइट, ऐसे करने जा रहा था तो नोज़ भी आगे सिलेक्ट हो गया, वो मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं नोज़ वाले जो लेयर को पहले लॉक कर दूंगा। जो भी लेयर को लॉक करेंगे फिर वो आप उस पर काम नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिए। तो उसका फ़ायदा ये है कि वो गलती से सिलेक्ट नहीं होता है। अब मैं इसको सिलेक्ट किया दोनों आँखों को और उसको F8 प्रेस किया और उसको नाम दिया फ्रंट फेस आई वाइट, ठीक है। अभी मुझे एक और चीज़ ध्यान देना है, मैं इसके अंदर आऊँगा तो मेरे पास 2 आँखें होती है मेरे पास। F7 प्रेस करता हूँ मैं। नॉर्मली मेरे पास 2 आँखें होती हैं, एक नॉर्मल और एक ज़्यादा खुली हुई राइट। तो ये तो नॉर्मल आँख हो गई, मुझे एक ज़्यादा खुली हुई भी आँख चाहिए, तो मैं उसी को देख के ट्रेस करूँगा। उसके लिए मुझे चाहिए ये अनियन स्किन को मैं क्लिक करूँगा। इससे क्या होता है कि जो पीछे वाला जो मेरा फ्रेम होता है वो मुझे दिखने लगता है। तो मैंने इसको क्लिक किया तो अब ये पीछे वाला फ्रेम दिख रहा है मुझे, लेकिन इस फ्रेम पे कुछ नहीं है अभी। तो मैं ब्रश टूल सिलेक्ट किया, ब्लैक कलर सिलेक्ट करूँगा, मैं ब्लैक कलर से आँख बनाऊँगा और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बनाऊँगा, ज़्यादा नहीं, हल्का बड़ा। ठीक है, ओके। इसको भी मैं दूसरा वाला नहीं बनाऊंगा, इसी को मैं सिलेक्ट कर लूँगा और ये मैंने पेंट कर दिया। फिर इसी को दूसरा बनाने के लिए मैं ऑल्ट प्रेस करके इसको इधर लेके आया और जेड प्रेस किया तो फ्लिप हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। ये मैं क्यों किया था कि अगर आप अलग अलग इमेजेस बनाते हैं तो फिर वो कुछ इधर उधर हो सकता है, लेकिन अगर आप उसी को कॉपी और कॉपी पेस्ट करेंगे तो फिर वो बहुत सिमेट्रिकल होता है, सेम जैसे दिखता है। तो देखिए ये मेरी आंखें बन गई और ये फ्रंट फेस आई वाइट के अंदर है, ठीक है। अब मैं बाहर आऊँगा उस लेयर से, उस ऑब्जेक्ट से, हमारे फेस लेयर पे, यहाँ पे आ गया मैं, और ये ऑनियन स्किन को मैं ऑफ़ कर दूँगा। अभी देखिए अगर मैं आगे जाऊँ तो देखिए ये बार बार ऊपर नीचे होगा राइट, क्योंकि ये जो सिंबल है इसमें 2 फ्रेम्स है, तो हर फ्रेम प्ले होगा जहाँ तक वो फ्रेम है, उसके बाद वापस से फिर से स्टार्ट होता है। तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि एक बार में एक ही चीज़ प्ले हो। तो इस लेयर पे इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्लिक किया, इस सिंबल को मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए यहाँ पे है लूप, ठीक है, प्ले ग्राफिक इन लूप, मतलब बार बार जिसमें जितने भी फ्रेम्स हैं वो बार बार चलेंगे। वो हमें नहीं चाहिए, हमें ये आँखें एक ही बार चलेगी, एक टाइम पे एक ही आँख दिखना चाहिए हमें। तो ये है प्ले ग्राफिक वंस, मतलब जितने भी फ्रेम्स हैं वो एक बार चलेंगे। ये लूप में एक बार चल गया, उसके बाद फिर से रिपीट होगा और इसमें एक बार चल के रुक जाएगा। ये है प्ले सिंगल फ्रेम, मतलब इसमें जितने भी फ्रेम्स है उसका पहला ही फ्रेम या फिर जो भी एक कोई फ्रेम प्ले होगा, और कौन सा फ्रेम वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है प्ले ग्राफिक रिवर्स, मतलब जितने भी फ्रेम्स है वो उल्टा ऑर्डर में चलेंगे, लास्ट से फ्रंट तक एक बार चलेगा और फिर रुक जाएगा। और ये है प्ले ग्राफिक इन लूप रिवर्स, मतलब उल्टा से आगे तक चलेगा लेकिन बार बार चलते रहेगा। तो हमें बस ये एक बार ही चाहिए, इसलिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसमें फ्रेम फर्स्ट, मुझे पहला वाला फ्रेम ही देखना है। तो ये मेरा आई वाइट हो गया। अभी मुझे एक और लेयर चाहिए, ये मेरा हो गया आई बॉल।
आई बॉल्स, ठीक है। तो अब मुझे आई बॉल्स चाहिए, मतलब कि आँखों की पुतलियाँ चाहिए। इसके लिए मैं एक सर्कल ले लूँगा, यहाँ से आके मैं देखिए यहाँ पे मेरे पास ओवल टूल है, तो ये ओवल टूल आ गया मेरे पास। तो जो आउटलाइन होगा मैं वो डालूँगा ब्लैक कलर से, और जो फिल होगा आँखों का अंदर का जो कलर वो मैं डाल दूँगा इस करेक्टर के लिए, लेट्स से ये कलर, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क करेक्टर है, राइट। तो मैंने ये आँखें बना ली, देखिए ये प्यूपिल बन गया मेरा, ठीक है। अब प्यूपिल के अंदर एक डार्क कलर में जो रेटिना होता है वो डार्क रहता है, राइट। तो वो उसको मैं ब्लैक कलर से सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, और इसको मैं, ये मेरा रेटिना बन गया, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ होता है कि थोड़ा बहुत आँखों में चमक होती है, राइट, चमक आ जाती है, उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा वाइट से, और मैं ये, ठीक है, चमक जो आती है। तो ये मेरा एक प्यूपिल बन गया, इसको मैं सिलेक्ट कर लिया मैंने, और F8 इसको भी मैंने सिंबल बना लिया, आई प्यूपिल, ठीक है। अब इसको मैं लेके आऊँगा यहाँ पे रखूँगा मैं, और इसको कॉपी करके एक और मैं कॉपी बना लिया मैंने, देखिए, ठीक है, बराबर हो गया। मे बी ये ठीक है, करेक्ट, ओके। मुझे ध्यान देना है कि दोनों बराबर डिस्टेंस पे होना चाहिए, नहीं तो महंगा बन जाएगा, वो नहीं चाहिए हमें। ये हो गया। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके मुझे इनका भी एक सिंगल सिंबल बनाना है, क्योंकि हमारे जो पीपल्स होते हैं वो दोनों एक ही साइड जब भी इधर उधर होते हैं तो एक बार में ही होते हैं, कोई इधर उधर नहीं होता है, वो पसंद नहीं है हमें, राइट। तो मैं बाकी लेयर्स को लॉक करूँगा, और ये लेयर मेरे पास अनलॉक्ड है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा अगर, तो बाकी कुछ सिलेक्ट नहीं होगा, बस मेरा ये पीपल सिलेक्ट होगा। देखिए ये सिलेक्ट हो गया दोनों। अब इसको मैंने F8 प्रेस कर लिया, इसको बना दिया मैंने आई बॉल्स नाम का सिंबल, इसको नाम दे दिया मैंने आई बॉल्स, एंड ओके कर दिया। अब ये हो गया, ठीक है। अभी देखिए अभी क्या होगा, मैं अगर इसको ऐसे करूं तो ये मेरे आर पार दिख रहा है, राइट, पूरा आंखें बाहर आ गई। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि अगर इसके बाहर आए तो हमारे आंखों के अंदर ही आई बॉल्स होती है, राइट, तो पूरा आर पार नहीं दिखे। तो उसके लिए उपाय क्या है, उसके लिए आपको मास्किंग यूज़ करना पड़ता है। मास्किंग का मतलब क्या होता है कि जो भी मास्क आपने बनाया है और उसके अंदर जो भी लेयर रखा है वो वहीं तक दिखेगा आपको जहाँ तक वो मास्क है। एग्जांपल देता हूँ मैंने एक नया लेयर बनाऊँगा मैं, और इसको मैं नाम दूंगा मास्क। इसको मैं नाम नहीं, इसको मैं नाम दे दूंगा आई मास्क, ठीक है। और इसको मैं मास्क कर दूंगा, मास्क लेयर बना दूंगा। उसके लिए मुझे इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और मास्क पे क्लिक करना है। तो देखिए अब ये मेरा मास्क लेयर बन गया और उसके अंदर आई बॉल, ठीक है। तो मास्क लेयर के ठीक नीचे वाला जो भी लेयर होगा या फिर उसके अंदर जो कुछ भी होगा वो मास्क उस पर अप्लाई होगा। लेकिन अभी भी मेरा इस मास्क को मैं लॉक कर लेता हूँ। ये जो मेरा आई बॉल लेयर है, अभी भी मैं बाहर जाऊँ अगर तो अभी भी दिख रहा है, राइट, क्योंकि हमने मास्क लेयर बनाया है लेकिन कुछ किया नहीं उसके साथ, कुछ उसमें ऐड नहीं किया है। तो हमें चाहिए कि जहाँ तक हमारी आंखें दिख रही वहीं तक हमें वो आई बॉल्स दिखें, राइट। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये आई वाइट को मैं अनलॉक करूँगा, ये लेयर को इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा आई वाइट सेलेक्ट हो गया। अब मैं पूरा फ्रेम कॉपी करूँगा, ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं पूरा फ्रेम कॉपी करूँगा। तो उसके लिए मुझे कंट्रोल ऑल्ट और सी प्रेस करना है। तो ये पूरा फ्रेम कॉपी हो गया और उसके बाद मैं आके यहाँ पे इस फ्रेम पे क्लिक करूँगा आई मास्क वाले पे और कंट्रोल ऑल्ट भी प्रेस करूँगा। तो अब ये जो मेरा आई मास्क है उस पर मेरा ये आई वाइट वाला जो ऑब्जेक्ट है वो पेस्ट हो गया है। लेकिन इसको मैं मास्क बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं आके कुछ चेंज करूँ तो मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है, ये आई वाइट जो था वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई सिंबल है वहाँ उसके अंदर जाके आप कुछ भी चेंज करेंगे तो जहाँ तक वो सिंबल है, जहाँ जहाँ यूज़ हुआ है, हर जगह वो चेंजेस आ जाएंगे। तो अगर मैं मास्क के लिए इसको चेंज करने जाऊँ तो ये तो चेंज हो जाएगा, लेकिन मेरा आई वाइट वाला जो सिंबल है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि आई मास्क वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करके मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा डुप्लीकेट सिंबल, ठीक है, और उसको एक नया नाम दे दूँगा फ्रंट फेस आई मास्क, ठीक है। तो अभी दूसरा सिंबल बन गया, डुप्लीकेट है मतलब सेम सिंबल का कॉपी हो गया लेकिन दूसरा सिंबल है, सेम नाम नहीं है। ओके कर दूँगा, ठीक है। अब इसके अंदर आऊँगा मैं
और हमें ये आउटलाइंस नहीं चाहिए क्योंकि हमारी आंखें आउटलाइन पे नहीं दिखती है, अंदर तक ही दिखती है, राइट। तो इसको ये जो आउटलाइन है इसको सिलेक्ट करूँगा मैं और डिलीट कर दूँगा, ठीक है। सिमिलरली मैं नेक्स्ट फ्रेम पे जाऊँगा और ये आउटलाइन को सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा। अब हमारे पास बस इसके जो अंदर का जो वाइट पार्ट है देखिए वही है सिलेक्टेड, ठीक है। ये वाइट पार्ट है, ये वाइट पार्ट है। सिमिलरली इस पर भी वाइट पार्ट है और ये वाइट पार्ट है, यही मेरे पास सिलेक्टेड है। अब मतलब वही मेरे पास अब बचा हुआ है। अब आप ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको, अगर ये जो आई वाइट है इसको अगर मैं हाइड कर दूँ, इस लेयर को हाइड, ऐसे ये जो आई सिंबल है इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये मेरा हाइड हो गया। लेकिन ये जो मेरा आई मास्क है वो अभी भी है, अगर इसको भी मैं हाइड करूँ तो अब गायब हुआ, राइट। तो ये मेरा आई मास्क में आउटलाइन नहीं है और ऐसा है। और इसको अनहाइड करता हूँ और ये जो मेरा ये जब अनहाइड किया मैंने तो ये मेरा आई वाइट वाला है, ठीक है, जिसमें आउटलाइन है, ठीक है। अब आप देखिए, अगर मैं इसको लॉक करूं और इसको भी लॉक करूं तो मेरे आंखें दिखने लगी। और इसको, ये आई वाइट को मैं लॉक करता हूं, मैं आंखें जो मेरी हैं प्यूपिल्स उसको मैं मूव करूंगा, ठीक है। तो ये जो मेरी आंखें हैं, अब मुझे मेरी आंखें नहीं दिख रही हैं क्योंकि इसके आगे ये पार्ट है, राइट। लेकिन अगर मैं इसको जैसे ही लॉक करूँगा तो मेरी आंखें दिखेंगी। और अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ये जो पोर्शन है ये बस अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो बस आपको उसका आउटलाइन दिखेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी सिंबल का, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अब मुझे ये जो मेरा आई मास्क है उसके पास आउटलाइन ही रह गया है। तो अब मैं अगर मैं अपना ये जो आई बॉल है इस पे इसको अनलॉक करूँ और इसको मैं इधर नीचे लेके आया तो देखिए ये आउटलाइन दिख रहा है आपको। ये तो जब हमारा वीडियो प्ले होगा या फिर जब हमारा एनिमेशन प्ले होगा तो हमें इस आउटलाइन के नीचे वाला जो कुछ भी है वो दिखेगा नहीं, बस आउटलाइन के अंदर वाला चीज़ें ही दिखेंगी। तो इससे मेरा ये प्रॉपर आ जाएगा, दिखेगा कि अंदर तरफ है, ठीक है। इसको मैं लॉक करता हूँ और ये जो आईब्रोज है उसको मैं थोड़ा नीचे लेकर आता हूँ, लेकिन वो ज़्यादा ऊपर हो गया था, राइट, ये नीचे आ गया। तो देखिए अब मेरा कैरेक्टर जो है वो ऑलमोस्ट बन के तैयार है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आँखें जो हैं और ये जो आई बॉल्स हैं वो थोड़े छोटे लग रहे हैं मुझे। तो मैं इसके अंदर आऊँगा और इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। लेकिन अगर ऐसा करूँगा मैं तो ये एक आँख उस साइड चली जा रही है, राइट। तो मैं कंट्रोल जेड करूँगा और ये छोटा रहने देता हूँ उसको मैं, पर मैं इस सिंबल के अंदर आता हूँ और ये जो आई बॉल है इसको मैं बड़ा करता हूँ तो हल्का सा, राइट। और इसको डिलीट कर देता हूँ और इसी को फिर वापस कॉपी कर लेता हूँ, ओके, इधर, ठीक है। तो ये मेरी आंखें बड़ी हो गई। अब ये मेरा कैरेक्टर का फेस बन गया है। यहाँ पे बेस पे मैं आके वापस से इसको मैं पेंट कर दूँगा क्योंकि वो मुझे ठीक नहीं लग रहा है जो मैंने डिलीट किया था। तो मैं ब्लैक कलर का ब्रश टूल लूँगा और इसको मैंने वापस से कंप्लीट कर दिया।